मतलब इन लोगों से मिलते हैं ना तो ये जिंदा कर देते हैं, हम जैसे बोर इस्लामाबाद वालों को भी चार्ज कर देते हैं। बड़ी क्लासेस निकली, उन्होंने मुझे बुला के ना तो लाते मारी थी और मैं कह रहा हूँ छा गए। यार इतने तो डायनासोर के पैर होते हैं। ये लिमिटेड से प्लॉट हैं और इनकी जो है ना एक बार जरा सही धूम मचने वाली है। बिजनेस पार्क। आज हम लोग जा रहे हैं तहार टाउन, एक पूरा कमर्शियल जोन देखने के लिए। रिसेंटली तहार टाउन को हम लोगों ने इस्लामाबाद के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था और वी आर दी फर्स्ट एवर एक्सक्लूसिव सेल्स पार्टनर्स फ्रॉम इस्लामाबाद ऑफ इत्तेहाद टाउन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अपने जितने भी रियल एस्टेट के लोग हैं उनको अपने अंडर रख के एक पूरी मार्केट क्रिएट करता और फिर काम करता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसकी एक सिंपल सी रीज़न है कि मैं अपने रियल्टर भाइयों को इतना ज़्यादा जानता हूँ जितना शायद उनके घर वाले। मैं ये जानता हूँ कि वो कभी भी मेरी सुपरमेसी एक्सेप्ट ना करते। मैं इन्हें ये कहता ना कि आप मुझे सामने रखें एज अ मेन डीलर और बाकी की पूरी मार्केट मैं रन करता हूँ, तो शायद इत्तेहाद टाउन इस पर मान जाता, एग्री कर जाता, लेकिन मैंने ये नहीं किया फॉर टू रीजंस। एक तो ये कि मैं ये जानता हूँ कि कभी भी पुराने मार्केट के जो लोग हैं, जो डीलर हैं, वो मेरी सुपरमेसी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि उनको ये लगता है कि यार ये हमारा जूनियर है, ये कल आया है और ये कैसे हमसे ज़्यादा लीड कर सकता है, आगे होकर बड़ा काम कर सकता है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं सोचना चाहिए। काश मैं रियल स्टेट में इस सोच को चेंज कर पाता, लेकिन मैंने कभी किसी से डिस्कस नहीं किया। बट आई जेन्युइनली बिलीव कि ये एक बहुत बुरा फैक्टर है। इसकी वजह से बहुत से लोग अपना बिजनेस ज़ाया कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ये लगता था कि इत्तेहाद टाउन का फ़ायदा इसी चीज़ के अंदर है कि जितनी बड़ी मार्केट जो है वो ऑपरेट करे, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में मैंने एक दो सोसाइटियों को देखा कि उन्होंने यही काम किया कि किसी एक को जो है वो पूरी डील वगैरह दे दी और पूरी सोसाइटी की जो है वो ब्लॉक्स काट के पूरे दे दिए, जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो है बुरे तरीके से डैमेज हो गया, फेल हो गया। और फेल इस वजह से हुआ क्योंकि अगेन वही बात कि कोई भी इस इंडस्ट्री के अंदर दूसरे की सुपरमेसी नहीं एक्सेप्ट करता। सो मैंने खुद उनको ये बात बोली थी, सजेस्ट किया था कि कभी भी ये मत करना कि आप एक बंदे के ज़रिए जो है वो इस्लामाबाद में आप ऑपरेट करें। अल्लाह का शुक्र, वी आर द फर्स्ट एक्सक्लूसिव सेल पार्टनर। बट मेरे ख्याल से आप सबको एक तरह का मौका दें। इसमें इत्तेहाद टाउन का भी फ़ायदा है और सबका फ़ायदा है। बट स्टिल हमारे पास एक बहुत एक्सक्लूसिव सी डील है जो कि सिर्फ हमारे पास है, जो कि कमर्शियल की है और उसको हम लोग जो है वो एक्सक्लूसिवली जो है वो अभी सेल करने जा रहे हैं। ये तकरीबन कोई 40 के करीब कमर्शियल प्लॉट्स हैं, बिजनेस सेंटर है एक पूरा, और तकरीबन जो यहाँ की इन्वेंट्री आज के दौर के मुताबिक बन रही है वो बन रही है तकरीबन 1.25 से 1.5 अरब के राउंड अबाउट। बट आई नो कि ये आने वाले आगे कुछ सालों में पैसा मल्टीप्लाई होने वाला है। सो मैं एनकरीब इसको जब मार्केट करूँगा यू विल गेट टू नो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आ रही है। रमीज़ को टाइम भाई आजा बाहर यार, लेट हो गई, आजा बाहर। लास्ट टाइम जब हम लोग लाहौर गए थे तो पूरा रास्ता जाते वक्त और आते वक्त तकरीबन कोई आई थिंक 10 से 12 घंटे, क्योंकि वहाँ पे भी घूमे थे काफ़ी, 10-12 घंटे गाड़ी मैंने चलाई थी, बल्कि उससे ज़्यादा शायद 13-14 घंटे। तो आज मैं पीछे से ही सोच के आया था कि भाई जाते वक्त कोई और चलाएगा और वापसी पे आते वक्त मैं चला। 9 बजे निकल जाते ना वो फिर लास्ट टाइम की तरह, क्योंकि आज हमने जाना सीधा साइड के ऊपर। कैसे हो? क्या हाल है सर? ठीक है रमीज़ भाई, चलें सर। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जो हैं वो मोटरवे से नहीं गए, क्योंकि अगर मोटरवे से गए होते तो नहीं जा पाते। ये जीटी रोड का हाल है, तो आगे आप मोटरवे का सोच लोगे क्या। अच्छा मुझे एक बात बताएं, नॉर्मली कोई चीज़ ऐसी होती है तो हम कहते हैं कि लोगों के करतूतों की वजह से होता है, ये दोनों किसके करतूतों की वजह से हो सकती है? ये जिस वक्त इंसान ज़मीन पे जो है ना वो ज़्यादा बहनों की ज़मीनों पे, जायदादों पे कब्जे करने लग पड़े ना, तो उस वक्त जो है ना दुनिया में धुंध जो है ना उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, नहीं वो सवाल क्या किया था? तू जन्नत में जाएगा तो तू हमें याद किया करेगा वहाँ पे बैठ के, अच्छे लोगों में अच्छे जन्नत में किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं होगी, लिहाजा मैं आपको अच्छा मैं आपको ये बात बता रहा था कि जन्नत में मैंने ये सुना उनसे, वो तुर्की के वो जो आलिम थे वो ये कहते हैं कि जन्नत के अंदर ना, जैसे हम लोग आज टीवी वगैरह या चीज़ें वगैरह देखते हैं ना, तो वहाँ पे जो महफिल हुआ करेंगी ना, जहाँ पे मोमिनीन जाके बैठेंगे, आपस में डिस्कशन होगी, ये सारा कुछ वो दुनिया में गुजरे हुए इंसिडेंट्स को देख पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सिकंदर आज़म की जो है वो दारियूश के साथ जो जंग हुई थी, मैं वो देखना चाहता हूँ, या उसके ऊपर डिस्कशन या कुछ भी, तो ये चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। एंड देयर विल बी नो नेगेटिविटी, नो रमीज़ भाई, नो गोकू भाई, नो आज़ाद भाई, नो नथिंग, जस्ट पॉजिटिविटी का शान महफूज इंशाल्लाह। हम लोग पहुँच गए अभी सराय आलमगीर, और जो जानते हैं वो जानते हैं कि ये मेरा गाँव है, और ये बेचारा जो है ना इसने बड़ी स्ट्रगल की है, गुजरात और झेलम के बीच में बहुत पिसाई है, तो फाइनली अब ये गुजरात के अंदर फॉल करता है। मैं भी सारी ज़िंदगी लोगों को यही कंफ्यूज रहा हूँ
कि मैं क्या बताऊं कि मेरा गांव झेलम में है या मेरा गांव गुजरात में है। तो आज के मुताबिक मेरा गांव जो है वो अब गुजरात में है। भाई स्टैंड उठा लो बच्चे, स्टैंड उठा लो बेटा। देखो हमारा बतौर कौम हमारा ये काम है लोगों को बताएं कि आपका दुपट्टा उसमें आने वाला है। आप और कुछ करो या ना करो, लोगों के स्टैंड जरूर देखिए जान बात जाएगी। हमें वो बंदा फाइनली मिल गया है जो कि गाड़ियों के ऊपर, शीशों के ऊपर दिल डाल के कभी सुमेरा लिखेगा, कभी उज़मा लिखेगा और कभी दिल जले और इस तरह के जो है वो क्या मैं बोलूँ क्रिएटिव किस्म के जो शेर। ये बताया इसके पीछे क्या आइडियालॉजी? अच्छा भाई हमारा एक सवाल है कि दिल डाल के उसमें तीर क्यों डालते हो यार? टूट जाता है ना दिल। इसके पीछे सोच क्या है? सर ये सोच नहीं है, ये सर वैसे ही ना एक शरारत नहीं होती जो ऐसे ही कि इसकी गाड़ी इस तरह क्यों है, कुछ लिख देते हैं। तू ब्याह क्यों नहीं करता? कितनी एज हो गई है तेरी? 23 साल है? 23 साल बेटा आप जल्दी से शादी करो सर। ये इंशाल्लाह सर बस कह रहे हैं जगह रिश्ता मांगने गए, वो कहते हैं पहले प्लॉट बना लो फिर शादी रिश्ता देंगे। तो इसलिए तुम रियल स्टेट पे आए हो कि ये सर जेड़ा कोई नाल कोई प्लाट को पोला जा को कढा ले साई ना कोनो है ए माइंडसेट है तेरा। नहीं वो रिश्ता देखने के लिए गए थे तो उन्होंने तस्वीर दिखा के उन्होंने कहा कि देखो इन्हें देना बनता है। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ। मैं ना कोई प्लाट शाट तेरे नाम करवाता हूँ, ठीक है? तो तू उनके पास चला जा, उनको जाके दिखा दे अलॉटमेंट लेटर, पर शादी तू फौरन बाद प्लाट वापस करना। समझ आई यार? अच्छा यार आज़ाद मुझे एक बात बता, तू कह रहा कि मैं स्कूल में हेड बॉय था। जी जी सर। तो कैसी क्या क्वालिटी उन्होंने तेरे अंदर देख ली जो तुझे हेड बॉय बना दिया उन्होंने? सर क्वालिटी का तो नहीं पता, लेकिन मैं एक बताता हूँ। एक बार ये था कि मैं 3-4 दिन छुट्टियाँ करके गया ना तो स्कूल चला गया, मुझे टाइम वगैरह का नहीं पता था। आपको पता है सरकारी स्कूल में इतना नहीं होता। तो मैंने कोई 20 मिनट पहले क्लासेस निकाल दी। उस टाइम सर कोसर थे हमारे, तो वो उन्होंने ना मुझे पहले छोटी क्लासेस निकली, उन्होंने कहा ठीक है निकल लें। तो बड़ी क्लासेस निकली, उन्होंने मुझे बुला के ना तो लाते मारी थी। और क्यों लाते क्यों मारी थी? कहते हैं तुम्हारी शक्ल ही नहीं है हेड बॉय वाली। और माफ़ी भी मांगी थी अगले दिन आके, लेकिन सर वो मैंने क्या अगले दिन माफी भी मांगी? शक्ल वाली बात मांगी थी या मारने वाली बात? लातों में मांगी थी कि मैंने एविल तुझे लाते मारी है यार, अपनी एनर्जी जाया की। तो लोग ना ये बात कहते हैं कि ज़िंदगी जो है ना बड़ी सिंपल सी होती है। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मेरे ख्याल में ज़िंदगी जो है ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है। किसी को भी नहीं पता होता कि वो आज कहाँ पर है, कल कहाँ पर होगा, परसों क्या कर रहा होगा। कितने लोगों की हम लोग मिसालें सुनते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ देखते हैं, उनकी स्टोरियाँ देखते हैं कि इस बंदे की ज़िंदगी में ये शिफ्ट आया, इस बंदे की ज़िंदगी में ये शिफ्ट आया। हु नोज़ कि तुम आज बैठ के ये चीज़ सोच रहे हो कि शायद मैं अपनी लाइफ में फेलियर हूँ या मुझे तो बेमकसद ही पैदा कर दिया गया, लेकिन कल को तुम पता नहीं कुछ बड़ा कर रहे हो। अगर मैं आज से 10 साल पीछे जाऊँ ना और ये देखूं कि मैं उस वक्त जो है वो यूरोप में एग्जैक्ट इन्हीं दिनों में इसी सीज़न के अंदर मैं यूरोप में 5 यूरो घंटे पे जो है वो मैं ज़मीनों के अंदर काम कर रहा होता, क्या मैं कभी उस वक्त ये तसव्वुर भी कर सकता था कि मैं पाकिस्तान आज से 10 साल के बाद जो है वो एक शानदार गाड़ी पे बैठ के अच्छे सूट पहन के मैं लाहौर जा रहा हूँ किसी बिजनेस मीटिंग के लिए, स्पेशली एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए जिसके लिए लोग साल मेहनत करते हैं या तरसते हैं। मैंने वैसे ये कभी भी नहीं सोचा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं ये बात कहूँ कि नहीं यार उस वक्त जो है वो वाकई मुझे लगता था कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ मैं कंसिस्टेंटली ये चाहता हूँ ज़िंदगी में, तब भी मेरी यही सोच थी कि मुझे जो है ये ज़मींदारा नहीं करना जब तक कि मेरे पास लाइसेंस नहीं आता। लेकिन लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल यार। मैं 10 साल पीछे आज की लाइफ देख रहा होता तो मैं शायद यही समझता कि ये कैसे पॉसिबल है। कभी भी दिल ना छोड़ो, कभी भी ये मत समझो कि अगर मैं आज कुछ भी नहीं हूँ तो शायद मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजरेगी, ये किसी को भी नहीं पता होता। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसे फील होता है कि आज मैं 10 साल के बाद पाकिस्तान आके रियल इस्टेट सिर्फ कर नहीं रहा, इंशाल्लाह विल सी वन डे आई विल रूल दिस मार्केट इंशाल्लाह। सो बेसिकली हम लोग अभी जो है ना यहाँ से ये रोड जो है सीधी जो है इत्तेहाद टाउन की तरफ जा रही है। यहाँ से हम लोग जो है अभी इंशाल्लाह ताला जो है वो एंट्रेंस करके फाइनली उधर जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं आज फ़ेज़ 3। सो बेसिकली ये जो कमर्शियल जो लॉन्च हुआ है जिसका मैं बता रहा था, ये इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 3 का कमर्शियल है और बहुत ही गज़ब की लोकेशन पे है। मैं आगे जाके आपको इसके बताऊंगा, ज़रा मौके पे खड़ा होगे आपको नज़र आएगा, आपको पता चलेगा कि किसी जगह पे कोई चीज़ आ रही है। इट्स आइडियल फॉर बिजनेसमैन एंड इट्स आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स। जो आज इसके अंदर पैसा लगाएगा वो 2 साल में 3 साल में यकीन कर जो खुला एडा थद्दा कमाएगा।
इंशाल्लाह। देखिए हम अपने साथ धूप लेके आए हैं। मैं कह रहा हूँ आप छा गए। मैं शुजा भाई, आपको पता नहीं इस बात का पता है या नहीं पता, ये भाइयों को पता है। मैं इत्तेहाद टाउन को कहता हूँ कि ये लाहौर का आईफोन है। अगर बाकी एंड्रॉयड है ना, तो ये आईफोन है, जस्ट बिकॉज कि आप लोगों ने जिस तरीके से एंड यूज़र का सोचा है, कस्टमर का सोचा है, पैसा लगाने वाले को जो पैसा दिया है ना, ये चीज़ जो है ना, ये आपको आई थिंक जो है ना, ये गेम चेंज लेकिन डेवलपमेंट के जो हमारे फंड्स होते हैं ना, वो हम अपने पहले पास कर देते हैं, और उसका फ़ायदा क्या होता है कि भी खुदा ना खास्ता कल को आपकी सेल्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, बैकअप होना चाहिए, आपकी डेवलपमेंट नहीं रुकनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जिनकी बेस की वजह से एंड्रॉयड से आईफोन पे कन्वर्ट हुआ। यार इंशाल्लाह ताला अभी तो आप देखें, आप लोग आईपैड पे भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी हम लोग चलते हैं इत्तेहाद टाउन, खुद भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। एक चीज़ जो ना इधर मुझे बड़ी मज़े की लग रही है, वो ये कि यूजुअली हम लोग जो हमारे इस्लामाबाद में भी काफ़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट है ना, जब हम उनके अंदर एंटर होते हैं ना या कुछ भी, तो हमें एंट्रेंस पे इतनी गहमा गहमी देखने को नहीं मिलती जितनी यहाँ पर है। मतलब आप लोगों का आगे पीछे अगर देखो ना, तो एंट्रेंस ही जो है ना माशाल्लाह, ये आपको बड़ी आबादी वाली है। बेसिकली ना अभी हम लोग जो है वो सारा देख रहे थे, जो इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 का, जो 3 की जो डेवलपमेंट है, एंड सीरियसली इट इज़ सम, मतलब एक दुनिया है पूरी यार ये, सीरियसली। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर इस जगह के ऊपर, वहाँ पर करीब जो है वो DHA आ रहा है, फिर LDA स्मार्ट सिटी है, एक बहुत बड़ी आबादी है इस जगह पे। सो जिसकी जेब में पैसा पड़ा है ना, ट्रस्ट मी, भाई की बात पे यकीन है ना, फ़ौरन आओ इधर। बिजली हमारे ये होता है कि चीज़ें होती हैं 2 और हम 10 दिखाते हैं। पाकिस्तान में जो कल्चर चल रहा है 10 दिखाते हैं, इन लोगों की 10 चीज़ें हैं, और मुझे यहाँ पर आके पता चला कि इन्होंने 2 दिखाई हुई थी हमें। अब वो जो बीच में जब मोटरवे आ रहा था, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि यार मोटरवे बीच में है, लाहौर साहिवाल मोटरवे, और उसके पास पता नहीं अगर तो रोड था, नहीं वो जो उसकी बैक साइड पे वो जो सारा वो जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब मैं इतना कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था जो यहाँ पर आके मुझे पता चला। जा भाई, लवली मीटिंग यू, बहुत शुक्रिया, मुलाकात है इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। इस्लामाबाद में रहना हमेशा चाहता हूँ बिकॉज ऑफ पीस। मैं थोड़ा यूरोप माइंड का आदमी हूँ, तो उधर ही रहूँ तो, लेकिन जो रौनकी और जो आपको गर्म जोशी लाहौर के लोगों में मिलती है, कसम से कहीं नहीं। मतलब इन लोगों से मिलते हैं ना, तो ये जिंदा कर देते हैं, हम जैसे बोर इस्लामाबाद वालों को भी चार्ज कर देते हैं यार ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह ताला जो है वो आगे इवेंट होने जा रहा है, और इवेंट पे तो तगड़ा करके आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। जो इवेंट कर रहे हैं यहाँ पर, वो उस जगह पे वो मैं भी दिखाऊंगा। अभी एक छोटी सी हम लोग जो है ना अपनी ब्रीफिंग करेंगे, जो लोग आए हैं और थोड़ा सा कुछ रह गए हैं तो उनको भी दिखाएंगे। तो मिलते हैं फिर। जो कमर्शियल का जो नाम हम सब भाइयों ने मिलके जो डिसाइड किया है, दैट इज आई थिंक, अभी बता सकते हैं? बताएंगे आप? नहीं बताएं, आप बताएं। द बिजनेस पार्क। चलो ये रमीज भाई ने बताया, द बिजनेस पार्क। तो इंशाल्लाह ताला द बिजनेस पार्क जो है वो 21 तारीख को जो है वो यहाँ पर ऑफिशियली जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। हम लोग उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे, और एक्सक्लूसिवली द बिजनेस पार्क अगर आपको कहीं से मिलेगा तो यहाँ से मिलेगा भाई। मुझे भी इन लोगों ने ही देना है, मुझे भी इन्होंने ही एंटरटेन करना है इंशाल्लाह ताला। और हम लोग इंशाल्लाह ताला विल मेक श्योर कि वहाँ पर जो एक्चुअल डेवलपर्स हैं या जो एक्चुअल जो लोग हैं जो आना चाहते हैं, हम उन्हीं को लाएं, बजाय उनके कि जो सट्टा खेलते हैं या कुछ भी, वो नहीं। क्योंकि ऐसी जगहों पे सीधा सीधा सबको पता होता है कि भाई पैसा है, तो हमारी ये कोशिश होगी कि हमने पैसे को नहीं देखना, हमने आबादगारी को देखना है। हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ से वापस। बड़े बड़े प्यारे भाई, बड़े बड़े अच्छे भाई हमें यहाँ पर मिले। वो भाईजान का जो है कंटेनर, मैंने सुना है उधर कंटेनर है उनका, किस नाम से? सिटी स्टोन। तो ये बता रहे हैं कि जी यहाँ पे सबसे जो खूबसूरत ऑफिस बनाया हुआ है भाईजान ने बनाया हुआ है। आई विश के मैं देख पाता, थोड़ा जल्दी में हूँ सर, अगली बार जरूर आऊँगा। मुझे खूबसूरत ऑफिस वैसे ही बड़े अट्रैक्ट करते हैं, देखने का लोग और खूबसूरत ऑफिस नहीं, लोग नहीं, वो अब हमने छोड़ दिया, लेकिन ऑफिस जो है ना वो वाकई बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अभी हम लोग एक शॉर्ट से सर्किट मारेंगे इंशाल्लाह ताला, यहाँ से चक्कर मारेंगे आगे से और घूम के फिर बाहर टुवर्ड्स रोटी आ जाओ। यार रमीज, यार इतने तो डायनासोर के पैर होते हैं यार, इतनी पीछे सीट यार, खुदा का नाम है। तुम लोग ना एक काम करना ना, तुम लोग वो दूसरी वाली पिछली गाड़ी में आ जाना, ठीक है? या छत पे बैठ सकते हो या डिग्गी में। वैसे भी तुम जिस स्कूल से पढ़े हुए हो ना, मेरे ख्याल से बैठना डिग्गी में चाहिए। इस वक्त जो हम लोग खड़े हुए हैं, ये हम लोग खड़े हुए हैं पाइन एवेन्यू, ये सामने हमारे जा रही है।
और उसके बाद हम लोग टेक्निकली खड़े हैं जेलम रोड के ऊपर, जो कि डायरेक्ट उधर जो है वो रिंग रोड से जो है वो सीधा सामने आ रही है। ये जो जगह है ना, इसको लाहौर की आने वाले वक्त की या इस वक्त की प्रेजेंट आप कह सकते हो, दो सबसे मेन शाहराएं जो है वो कनेक्ट कर रही हैं, और ये उनका संगम है, ये क्रॉस के ऊपर है। और क्रॉस के ऊपर सबसे मज़े की चीज़ जो लाहौर वालों के लिए ला रहे हैं, वो ला रहे हैं ये सामने, ये क्या ला रहे हैं जी? द बिजनेस पार्क। द बिजनेस पार्क। ये द बिजनेस पार्क लेके आ रहे हैं, कमर्शियल आपके लिए एक्सक्लूसिवली लेके आ रहे हैं। और एक्सक्लूसिवली आपको ये कमर्शियल जो है ये भाईजान से मिलेगा, ये रमीज़ भाई से मिलेगा, ज़िशान भाई से मिलेगा, इनसे मिलेगा, भट्ट साहब से। और एक्सक्लूसिवली हम लोगों ने ये उठाया, कमर्शियल इसलिए उठाया क्योंकि हमें लगता है कि ये असल दिल है, ये असल दिल है। तो हम लोग इंशाल्लाह ताला 21 तारीख को जो है वो उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं इवेंट का। उसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात भी होगी। ये लिमिटेड से प्लॉट हैं और इनकी जो है ना एक बार ज़रा सही धूम मचने वाली है, मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये हॉट फेवरेट चीज़ है इस जगह की। तो अगर आप लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं या किसी किस्म का भी, तो फ़ौरन आप लोग जो है वो पहले ही रब्ता कर सकते हैं, ताकि लॉन्चिंग के वक्त जो है जो पहले आएगा उसको पहले दे देंगे।